ईगल आई इन्फोटेक लेकर आया है आपके लिए सुपर फेस्टिवल धमाका ऑफर, जहां आपको सिर्फ 11,499 में मिलेगा सीसीटीवी कैमरे का सेटअप। आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनेदी। तो आज हम आए हैं शहर बीजापुर के जेबी गार्डन हॉल में, क्योंकि यहाँ पर एसडीपीआई पार्टी की ओर से जो इस बार के जो महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, उसे लेकर जो है एसडीपीआई पार्टी की ओर से अपनी कैंडिडेट्स की जो है यहाँ पर घोषणा की गई है। तो लगभग 35 वार्डों में से सिर्फ 5 वार्डों में जो है एसडीपीआई ने अपने कैंडिडेट्स उतारने की जो है यहाँ पर घोषणा की है। तो क्या वो कितने सिर्फ इतने वार्डों में ही अपने कैंडिडेट्स को क्यों उतार रहे हैं और इसकी और कोई क्या वजह है, तो आइए इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अताउल्लाह दराक्षी एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट पर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक 5 कैंडिडेट अनाउंस करके हैं और उसके बाद में ये हमारा एक फ़र्स्ट लिस्ट है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी जो है और एक 5 कैंडिडेट अनाउंस करने का हमारा एक इरादा है। लगभग एक 10। सर, आपके हमारे माध्यम से जो है आपके कैंडिडेट्स के नाम बताएं और वो कौन से वार्ड से खड़े हैं। जी, हमारे कैंडिडेट का नाम है 19 नंबर वार्ड से हमारे साजिद साहब के अहलिया, साजिद शेख के अहलिया जो है 19 नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं। और 20 नंबर वार्ड से हमारे उमर खान पठान उनके अहलिया 20 नंबर वार्ड से हैं। और 28 नंबर वार्ड से हमारे बंदे नवाज़ लोनी बोल के उनके अहलिया हैं। और 29 से जो है हमारे मुनाफ पठान, वो खुद वहाँ से जनरल वार्ड है, जबकि वो खुद वहाँ से कैंडिडेट हैं। और 21 से जो है हमारे नवाब मोहम्मद नकवी बोल के वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं। तो हमें अपने हमारे रिसोर्स को देखते हुए अपने जहाँ पर अपने कैडर्स और अपनी ताकत हम लोग लगा सकते हैं, उसके मुताबिक जो है हम लोग कैंडिडेट फाइनल कर रहे हैं। ये फर्स्ट लिस्ट उसके मुताबिक जो है उतारी गई है और आने वाली लिस्ट भी बिल्कुल इसी तरह से, जहाँ पर हमारा ताकत है, जहाँ पर हमारा सरमाया लगाया हुआ है, जहाँ पर हमारे कैडर्स हैं, उनके मुताबिक ही जो है हम लोग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी 5 कैंडिडेट का अनाउंस करेंगे। नहीं सर, जैसे कि शहर बीजापुर में तो वार्ड 35 हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है सिर्फ 5 ही वार्डों में अपनी कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, 5 नहीं बोल के 10 बोल सकते हैं आप, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 अनाउंस करना है। इसकी वजह यह है कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हर जगह हम अपना कैंडिडेट खड़ा होकर अपनी पार्टी का एक अलग किस्म का प्रचार या फिर विनिंग कैंडिडेट में नहीं होने के बावजूद भी किसी किस्म की ताकत हम लोग लगाना नहीं चाहते। हम लोग अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी सलाहियत के हिसाब से कैंडिडेट को जो है मुंतखब करके जो है लाना चाहते हैं। और अपनी पूरी ताकत जो है इसी 10 कैंडिडेट्स पर इंशाल्लाह लगाएंगे और इंशाल्लाह चुनकर अवाम का हमारे साथ अगर ये साथ रहा तो हम कैंडिडेट को इंशाल्लाह पूरे के पूरे 10 वार्ड में भी चुना कर लाएंगे। नहीं सर, जैसे कि वार्ड तो 35 है, लेकिन आपने अभी जो फिलहाल 5 उतारे हैं, आप बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और 5 कैंडिडेट आप उतारेंगे, लेकिन 5 वार्डों में जो आपने कैंडिडेट उतारे हैं, उन्हीं 5 वार्डों में जो कैंडिडेट उतारे हैं, तो उसका क्या मतलब है? यही तो मैं आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा कैडर्स, हमारे एक एसडीपीआई जो है कैडर्स बेस्ड पार्टी है, जहाँ पर अपनी मेहनत लग सकती है, जहाँ पर हम उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट यहाँ से चुन के आ सकता है, उसी वार्ड हम लोग सेलेक्ट करके अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं। मतलब अभी आने वाले जो और एक लिस्ट है उसमें सिर्फ 5 ही मिलेंगे, क्या ज़्यादा मिल सकते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह 5 मिलेंगे। उम्मीद भी इसी से इतनी ही रखी जा सकती है, क्योंकि हमारा जो सलाहियत है, जो ताकत है, उसके मुताबिक ही हम लोग काम करेंगे। मतलब इस बार का जो चुनाव आने वाला है, उसकी ओर से जो है एसडीपीआई की ओर से जो है हमें 10 टिकट जो है यहाँ से पार्टी की ओर से कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 10 जो है यहाँ हमारे बीजापुर महानगर पालिका के अंदर 10 कैंडिडेट हम लोग एसडीपीआई पार्टी से जो है मैदान में उतारेंगे। और साथ ही साथ आपके चैनल के ज़रिए, मैं एफएम चैनल के ज़रिए बीजापुर की आवाम से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना इस बार एसडीपीआई पार्टी को अपना वोट देकर जो है अपना एक ईमानदारी से काम करने वाले, आपके वार्ड में ईमानदारी से काम करने वाले कॉरपोरेटर को चुने। हमारे यहाँ पर ना पैसा दिया जाता ना लिया जाता, पैसों का किसी किस्म का व्यवहार हमारे यहाँ नहीं जाता। ऐसे लोगों का आप वोट अब तक दे चुके हैं जो आपके ज़िंदगियों के साथ जो है खिलवाड़ कर चुके हैं। हमारी एक उम्मीद यह है कि जो लोग पैसा देने के लिए ज़मीन पर आते हैं, तो वो लोग जो लोग लाखों रुपये आपके यहाँ खर्चा कर रहे हैं, वो करोड़ों कमाने की नीयत से आते हैं। तो हमारे यहाँ से कोई वीआईपी पर्सन को हम लेकर कैंडिडेट नहीं बनाए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम और आपके बीच में से जो आम आदमी है, उसी आम आदमी को हम चुन कर जो है कैंडिडेट के तौर पर इस मैदान में उतारे हैं। नहीं सर, जैसे कि जनता की अक्सर ये आरोप रहते हैं कि जो भी चुनाव आता है तो वो कैंडिडेट जो होता है इलेक्शन के दौरान हमारे घर पर आते हैं, जब इलेक्शन होता है तो वो हमेशा के लिए एक लंबे समय तक गायब हो जाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी तो सिर्फ 5 वार्डों में जो है अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं, तो आप जनता को किस तरह से भरोसा और विश्वास दिलाएंगे कि वो आपकी पार्टी को अपना कीमती वोट दें?
जी आप इस बीजापुर में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर कर्नाटका में हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एसडीपीआई का जो है एक रोल क्या है बोले तो वो कहीं भी इलेक्शन के वक्त में मैदान में नहीं आती। हमेशा से वो अपने कारगुजारियों को करते हुए पब्लिक अवाम की खिदमत करते हुए जो है वो किसी को जात भेदभाव में फ़र्क ना करते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं कोविड में हम लोगों ने कई दफनीने की, हम लोगों ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, जिसको अग्निवश जो बोलते हैं वो जिसको आग जलाया जाता है उसको करना है वो भी किया, जिसको दफनाना है वो दफनाए। और जहाँ जहाँ भी फ्लड आके था, जहाँ जहाँ भी तूफ़ान से जो लोग परेशान, जिनके घर में परेशानियाँ थे, उनके मकानों को तक साफ़ करके हम लोग मकाने तक बना के दिए। वैसे तो इलेक्टेड हमारे पास जो है 300 मेंबर्स हैं। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आना और अपना चेहरा दिखाना ये हमारी फितरत में नहीं है। हमारी फितरत में 24/7 मतलब क्या है, पूरे 24 घंटे के 7 दिन पूरे 24 घंटे हम आपको अवेलेबल हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप के तहत आकर अपने चेहरा दिखाकर अगर विनिंग होंगे तो हम गायब होने वाले चेहरे नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह चुन कर आएंगे तो भी अपने उसी काम जारी रखेंगे, और अगर कहीं से चुनकर नहीं भी आ रहे हैं हमारे कैंडिडेट तो हम अपने काम को वहाँ बरकरार ही रखेंगे। बस फ़र्क इतना रहेगा कि इख्तिदार में आकर जो काम करना है वो एक पावर में आकर काम करने की सलाहियत जो है, जो भी गवर्नमेंट फंड, जो भी सहूलियत गवर्नमेंट से अवेलेबल होते हैं वो आवाम तक उसकी सहूलियत को फराहम करना है। अगर ऐसे ही हम लोग पब्लिक में सिर्फ एक सोशल वर्क करते रहेंगे तो हम सारी गवर्नमेंट की सहूलतों को आवाम तक फराहम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इख्तिदार में आकर फराहम करने का बीजापुर की आवाम इस बार मौका दे। बस आज बीजापुर का जो कॉरपोरेशन इलेक्शन के सिलसिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हम लोग पहला लिस्ट आज डिक्लेयर किए। तो आज हमारे कैंडिडेट में फर्स्ट लिस्ट में हम लोग 5 कैंडिडेट बोलकर हमारा तय होकर था, वो आज अनाउंसमेंट किए हम लोग। हमारा जो आज अनाउंसमेंट के टाइम हम लोग हमारे कैडर्स को बुलाकर उनके बीच आज हम कैंडिडेट कौन है बोलकर हम लोग पूरा तय कर करें। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से और एक लिस्ट हमारी जब 1-2 दिन में हम लोग डिक्लेयर करेंगे, उसके बारे में चर्चा चलने करें, वो भी जब डिक्लेयर हो जाएगा वो भी इंशाल्लाह हम लोग मीडिया के ज़रिए अनाउंसमेंट करेंगे। हमारा मकसद एक साफ़ सुथरी सियासत करना बोलकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टी बनाकर हैं। दूसरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं सिर्फ इलेक्शन में आकर काम कर रहे हैं वो लोग। बाकी का इलेक्शन के बाद जो यहाँ के जो तकलीफ़ात हैं, लोगों के इश्यूज़ हैं, बेसिक जो नीड्स हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो और ख़ासकर स्पेशली जो दलित और मुसलमानों के लिए उनके एरियाज जो है पूरे बैकवर्ड हैं, वहाँ के कोई डेवलपमेंट इश्यूज़ कोई उठाता नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स भी अगर से वहाँ से चुनकर जाते हैं तो वो भी सही तरीके से पूरा उतर कर काम नहीं करते। तो इसके वजह से हम लोग हमारे जो कैंडिडेट हैं हम उनको वक्तन फ़क्तन जो है हम उनको डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, कौन सा बजट आता है, क्या बजट में किस तरीके से हम लोग वो बजट को लेना है बोलकर हम लोग को 3 महीने में एक मरतबा हमारा एक शेड्यूल होता है, उस तरीके से हम लोग बुलाकर जो सीएमसी के जो कॉरपोरेशन के जो बजट्स हैं उसको किस तरीके से लेना और मीटिंग में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहना, ये तमाम चीज़ें हम लोग हमारे कैंडिडेट को सिखाकर आने वाले दिनों में अवाम के इश्यूज़ को जो है हल करने का हम लोग तरबियत देते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम सैयद इसाक हुसैन उर्फ खालिद, मैं स्टेट ट्रेजरर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका स्टेट।